बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। और आज है संडे, इतवार का दिन और काफ़ी मसरूफ़ होता है। तो ये है कि कल शाम से ही हमने अपने दोनों रूम की सेटिंग चेंज करनी है। तो कल शाम से ही हमने अपना काम स्टार्ट कर लिया था। ये चीज़ें पहले यहाँ पे थी, इस तरफ थी। हमने पूरे कमरे को ख़ाली किया है जो किचन वाला था। और पूरा कमरा ख़ाली करने के बाद हमने अच्छे से जाले वगैरह साफ़ किए हैं, दीवारें साफ़ कर ली और कमरे की झाड़ू निकालने के बाद अभी हम पोछा लगा रहे हैं। और पोछा लगाने के बाद ये होगा कि हम पंखा चला देंगे। जब ये जगह अच्छे से खुश्क हो जाएगी तो यहाँ पे हमारी डलेंगी 3 चारपाइयाँ। और पहले हम बाहर सोते थे, मौसम गर्मियाँ थी, मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है अब। तो बच्चे बीमार होने लगे हैं, ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए हमने रूम में अपनी चारपाइयाँ शिफ्ट करनी है। और बेड पे नहीं सोते बच्चे, नहीं पसंद बच्चों को बेड पे सोना, इसलिए हम उस रूम में जो दूसरा वाला है उस रूम में हम ज़्यादातर नहीं सोते। तो यहीं हमारी चारपाइयाँ डलेंगी। और दूसरा ये है कि हमने अलमारियों की कुछ इस तरह से सेटिंग की है। और आज आपको हमारा किचन थोड़ा चेंज नज़र आएगा क्योंकि अभी सफाई हो रही है, अभी सफाई अच्छे से की नहीं है। जब अच्छे से सेटिंग हो जाएगी तो आपको दिखाएंगे कि हमारे किचन में क्या चेंजिंग आई है। जी, अच्छे से कमरा धोने के बाद हमने पोछा वगैरह लगाया है और पंखा ऑन किया है ताकि कमरा अच्छे से खुश्क हो जाए। और उतनी देर में हम सब्ज़ी काट रहे हैं। आज हम बना रहे हैं फूल गोभी और कीमा। तो ये है कि सहन में काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई हैं क्योंकि दोनों कमरों का हमने सामान निकाला हुआ है। तो इंशाल्लाह इसी व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरह और क्या सेटिंग की है। फ़जर फ़ातिमा भी हमारे पास है और ये बहुत तंग करती है, ख़ास तौर पर हम जब सब्ज़ी काटते हैं। तो खैर ये तो बच्चों की यही उम्र होती है, हर चीज़ में घुसना। और अभी हम जल्दी से सब्ज़ी काट लेते हैं और उसके बाद हमने किचन वाला रूम सेट करने के फ़ौरन बाद हमने सालन बनाना है। अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 11:30 सुबह के। तो पहले सब्ज़ी काट लेते हैं। जी, हमने कीमा अभी इसमें डाल दिया है मसाला फ्राई करके। और अभी कीमा फ्राई करेंगे अच्छे से, उसके बाद फूल गोभी डालूँगी। और सालन, रोटी, ये तो बहुत अहम काम होते हैं। भले जितना भी रूटीन के काम चल रहे हों, ये काम सबसे पहले होते हैं क्योंकि काम के साथ साथ खाना पीना भी टाइम पे होना लाज़मी है, वरना बच्चे परेशान करते हैं। और अभी तकरीबन एक बज रहा होगा शायद टाइम। तो ये है कि अभी जल्दी से हम इसमें फूल गोभी डालेंगे और उसके बाद साथ ही के साथ हम अपने इस किचन रूम की सेटिंग भी कर रहे हैं। देखें हर चीज़, और इस तरफ अभी बर्तन वगैरह रखने हैं, वॉश करके हमने रखे हैं। और जब सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा शाम तक तो फिर आपको दिखाएंगे कि हमने अपने किचन रूम की और हमने अपने दूसरे वाले रूम की और घर की किस तरह सेटिंग की है। तो ये है कि आज सेटिंग हो रही है घर की चेंज। और हमारा किचन भी आपको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में नज़र आएगा। तो अभी जल्दी से हम सालन तैयार कर लें। फूल गोभी डालने के बाद फ़ौरन हम आटा गूँध लेंगे ताकि जब तक ये हमारी सालन तैयार होगा तो हमारा आटा भी गूँधा हुआ होगा। और उसके फ़ौरन बाद हम रोटी बनाएंगे, टाइम पे बच्चों को खाना देंगे और उसके बाद काम तो चलते ही रहेंगे। जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। और हमारी सब्ज़ी तकरीबन अभी आधी गल चुकी है और अभी इस पर टाइम लगेगा आधा घंटा क्योंकि हमने आँच हल्की की हुई है। और पहले हमने अच्छे से कीमा फ्राई कर लिया था और बाद में उसमें हमने फूल गोभी डाली है। फूल गोभी ज़्यादा बारीक नहीं कटिंग की हमने। और अभी फिर इसे ढक्कन लगाकर हल्की आंच पे छोड़ेंगे ताकि अच्छे से ये तैयार हो। जी, माशाल्लाह से ये है हमारा न्यू किचन।
और अब देखें हमने किस तरह सेटिंग की है। हमने बर्तन वगैरह और सब कुछ जो भी इस्तेमाल की ज़रूरियात की चीज़ें सामने रख दी यहाँ पे। और ये है हमारा चूल्हा जी। खाना बनाने के बाद हमने इसे ढाँप दिया और हमने बनाया है फूल गोभी और कीमा। बच्चों ने खाना खा लिया, हम बिज़ी थे इसलिए हमने बस वीडियोस नहीं बनाई। और ये है कि पूरी इस तरह की सेटिंग हो चुकी है हमारे किचन की। अलमारी हम दोनों इस तरफ लेकर आए हैं। ये वाइट वाली है मोहम्मद रिहान और अब्दुल रहमान की, और उसके बराबर वाली जो है वो उसमें ईशा और अनाया के हमने रख दिए। और कोने में हमने बड़ी संदूक, उसके ऊपर छोटी संदूक रखी है और पंखा, और इस तरफ हमने डाल दी है चारपाइयाँ। और यहाँ पे रात को हम मच्छरदानी लगाएंगे। और नीचे हमने थोड़ा सा कारपेट बिछाया है, वो इसलिए कि यहाँ पे ज़्यादा चलना फिरना होता है, तो पंखा रात को यहाँ पर रखेंगे, फ़र्श पर नहीं रखते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा ही कारपेट का टुकड़ा बिछा दिया है। नीचे मैंने कारपेट नहीं बिछाया कि रोज़ाना के रोज़ाना यहाँ से झाड़ू लगा लेंगे, तो ये है कि नीचे साफ़ सुथरा रहेगा, बिल्कुल सेट रहेगा। तो रात को यहाँ पे मच्छरदानी लगाएंगे। और ये है हमारा माशाल्लाह हमारे लिए खूबसूरत, बहुत ही हमारा अच्छा घर जी। ये हमारा किचन वाला कमरा रेडी हो चुका है। और अभी सहन काफ़ी फैला हुआ है, वो इसलिए कि देखें हशर हुआ हुआ है। वो इसलिए हुआ हुआ है कि हमने उस दूसरे वाले रूम की भी पूरी कारपेट हर एक चीज़ हमने निकाली हुई है और न्यू कारपेट बिछा रहे हैं और अच्छे से वहाँ की सेटिंग कर रहे हैं। और आपको दिखाते हैं कि अभी उसका क्या हाल हो रहा है और बाद में क्या होगा जी। ये हमारा दूसरा रूम है। ड्रेसिंग शीशे के नीचे जो हमारी ड्रेसिंग टेबल थी वो हमने बाहर निकाल दी है। और जो यहाँ पे हमारे पास था वो एक काउंटर था भाई की शॉप का, तो वो सेट ही हमारे पास पड़ी थी, तो वो हमने वहाँ पे सेट कर दी। और अभी हम लगा रहे हैं झाड़ू, क्योंकि यहाँ पे सोफ़े वगैरह थे तो उनके नीचे काफ़ी कचरा और चीज़ें हवा से बाहर से उठ के आ रही थी, और बच्चे भी सब मिल के खेलते हैं तो थोड़ा कचरा हो रहा था। पूरे कमरे की हम झाड़ू लगा रहे हैं, उसके बाद हम सारा पोछा लगाएंगे। और उसके बाद ये होगा कि हम इस रूम में न्यू कारपेट बिछाएंगे और सोफ़े वगैरह वो सेट करेंगे। अभी जाले उतारने हैं जी हाँ, जाले वगैरह थोड़े थोड़े हो रहे हैं क्योंकि आजकल हवा काफ़ी चल रही है, तो जाले वगैरह उतारने हैं और बेडशीट चेंज करनी है। तो अभी जल्दी से काम अपना स्टार्ट करते हैं। शाम के तकरीबन 4 बज चुके हैं जी। रात के तकरीबन 8 बज रहे हैं और सुबह ईशा का टेस्ट है और ये याद कर रही है। हालांकि ट्यूशन भी जाती है लेकिन फिर भी इसे अच्छे से याद नहीं हुआ, तो मैंने सोचा आप थोड़ा रिवाइज़ कर लें। और अभी मैंने खाना बनाना है। हुआ ये था कि शाम को आ गए थे हमारे घर पे गेस्ट, और आज हम रूम की भी सेटिंग चेंज की हमने। देखें हमने रूम की भी सेटिंग चेंज की है। ये दूसरा वाला रूम है, एक तो दूसरा था जिसमें हमने किचन वगैरह सेट किया हुआ है, और ये है हमारा दूसरा रूम जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने सेटिंग चेंज की है, इस कमरे की कारपेट वगैरह बिछाया है। और हफ्सा इस वक्त हमारे घर पे आई हुई है जी, ये भाई की बेटी। और याद करो, जल्दी करो। अनाया ने भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और ये अपनी बड़ी बहन के पास बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और हम अभी जाएंगे अपने किचन में। अभी हमने बनानी है रोटी। अच्छा हफ्सा पढ़ने आई हो जी। हमारा न्यू चूल्हा, और देखें ज़रा, बहुत ही ज़बरदस्त। ये हमारे पास पहले से था, लेकिन ये है कि मैंने साइड पे रखा हुआ था और मैं बैठ के ज़्यादातर सालन रोटी वगैरह बनाती थी। और अब ईशा ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, वालेकुम सलाम। और अभी हम सालन गरम करने लगे हैं क्योंकि रोटी मैंने थोड़ी देर पहले ही बना ली थी। और हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे जी हाँ, हमारे घर पे आए थे गेस्ट और अभी अभी गए, और तकरीबन रात के 9:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं आई हूँ अपने किचन में
सालन गरम करने के लिए। अभी हम सालन गरम करेंगे क्योंकि मैंने दोपहर में ही बना लिया था। फूल गोभी और कीमा दोपहर में भी खा लिया था और यह है कि रात को भी वही खा लेंगे। और अभी सबसे पहले चूल्हा जलाते हैं, सालन गरम करते हैं। खाना खाने के बाद ये होगा कि इधर तीनों चारपाइयों पे मच्छरदानी लगाएंगे और जल्दी सोना है। कोशिश यही थी कि बच्चों को भी जल्दी सुलाएंगे और हम भी जल्दी सोएंगे क्योंकि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है और फिर हमें सुबह तकरीबन 5:30 साढ़े 5 बजे उठना पड़ता है। तो इशा आप हटें और हम चूल्हा जलाते हैं। जी हमने चूल्हा जला लिया है और अभी सालन गरम कर रहे हैं। और ये है कि अभी हमने यूनिफॉर्म भिगो के रखा है बच्चों का, क्योंकि आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला। हमने इनका यूनिफॉर्म नहीं धोया और खाना खाने के बाद जल्दी से पहले यूनिफॉर्म धोएंगे। जी देखें, आज घर की सफाई की है और दोनों रूम का सामान निकाला था और सहन में भी काफ़ी सफाई वगैरह की है। ईंटों की दूसरी तरफ से सारा सहन कच्चा है तो सांप का बच्चा निकला है और इस वक्त तकरीबन रात के 11 बज रहे हैं। सोने के लिए जा रहे थे और अचानक नज़र पड़ी तो दरवाज़ा, ये हमारा रूम, और रूम से जैसे बाहर निकलो बिल्कुल बाहर ये सांप का छोटा सा बच्चा निकला है और देखें ज़रा ब्लैक कलर में है। जी माशाल्लाह से सोने की तैयारी हो चुकी है। बिस्तर वगैरह हमने लगा लिया। ये हमने लगाई है मच्छरदानी जो कि 3 चारपाइयाँ थी यहाँ पे। और रात की रूटीन में ये आता है कि ये तीनों चारपाइयाँ और यहाँ पे हमने अपने हाथों से सी थी मच्छरदानी और ये हमने यहाँ पे लगाई है। और ईशा को नींद आ गई, अनाया भी नहीं सोई, हम सुलाने लगे हैं। और ये हमारा किचन, तो हम सोने के लिए आ ही रहे थे और आपने भी देखा है कि सांप का बच्चा वहाँ पे निकल आया। मौसम इस तरह की हो रही है, ख़याल करते हैं, एहतियात करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह की तरफ से होता है जो भी होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बचाव हो गया, क्योंकि बच्चे भी घूमते रहते हैं। और अल्लाह पाक आगे आने वाले वक्त में भी अल्लाह पाक अपनी खैर करम करे और कभी ऐसा ना हो कि ये चीज़ें जो हैं जानवर ये बच्चों को कोई नुकसान दें। तो ये है कि आज के व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल न्यू व्लॉग में। और अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।